सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी सुल्तानपुर। आप यूपी के रहने वाले हैं जी। आपने अपनी गवाही में बताया कि 6 साल पहले से ही आपको पागलपन के अटैक होते थे। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं कि जब आपके ऊपर वो पागलपन के अटैक होते थे तो आपके साथ क्या क्या होता था? मेरे मुंह से ब्लड आता था, दिन में 2-3 बार ब्लड आ जाता था। मेरे हाथ पैर मुड़ जाते थे, मेरी सांस फूलती थी और 2-2 घंटे 3-3 घंटे में बेहोश हो जाती थी। किसी को पहचानती नहीं थी। अपने कपड़े उतार के फेंक देना, अपनी मम्मी को मारना, बहन को मारना, घर से भाग जाना। और मेरी मम्मी, मेरी बहन सब मुझे कमरे में बंद करके रखते थे। 2 घंटे मेरी बहन जागती थी तो 2 घंटे मेरी मम्मी ऐसे करके मुझे देखते रहते थे, क्योंकि मैं घर से 2-3 बार भाग जाती थी। मेरे घर के पास में रेलवे स्टेशन है। ऐसे ही हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंडी टेढ़ी हो जाती थी, अपना बाल नोचना खुद से। मतलब आप पूरी तरह से आप डिप्रेशन में जा चुके थे। ये पागलपन के अटैक्स आपके ऊपर होते थे और आपने बताया कि आप अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश भी करते थे। मेरी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इंसान है, मैंने बहुत ज्यादा ब्लेड, चाकू जो भी पाती थी मार देती थी, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी। क्योंकि जब मैं बेहोश होती थी, पागलपन के अटैक होते थे, कपड़े उतारती थी, लोग मेरा वीडियो बना के रखते थे। जब मैं होश में आती थी, देखती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब होता था डिप्रेशन की, सच में अगर मैं ऐसी हो गई कभी ठीक नहीं तो क्या होगा। और आपने बताया कि आपको कोई भी सुध बुध, कोई भी होश नहीं होता था और आप जब बेहोश हो जाते थे तो आप 6-6, 7-7 घंटे बेहोश ही रहते थे। 6-6 घंटे 7-7 घंटे बेहोश रहती थी। ससुराल में भी लोग बोलते थे ऐसी है। शादी हुई पहले मैं 2018 से बीमार रहती थी, 2019 से मेरी शादी हो गई। वहाँ भी ऐसे लगातार दिन में ब्लड मतलब कि आता ही था। 6 साल से ब्लड आता था, कभी भी बंद नहीं हुआ। रिपोर्ट में कुछ नहीं आना, डॉक्टर भी मतलब कुछ रिपोर्ट नहीं, बोलते थे समय के साथ ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइफ टाइम ऐसे ही है। और आपने बताया कि जब आपको पीजीआई के बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इस पागलपन के कारण आपने कितने डॉक्टरों को चेंज कर लिया था? मैंने बहुत ज़्यादा दिखाया अपने गांव में, यूपी में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, लखनऊ में बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया। जहाँ जहाँ लोग बताते थे, अन्य जगहों पे बहुत ज़्यादा गई मैं, कोई गिनती नहीं है। टोटल ऐसी में जाती थी, दिखा के 10-15 हज़ार रुपये दे के आती थी, तुरंत फिर घर आती थी, 2 घंटे आराम, फिर वैसे ही मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, 1-2 घंटे भी आराम नहीं रहता था कहीं से भी। और आपने बताया कि आपके ट्रीटमेंट के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो चुका था। लाखों रुपए खर्चा हो चुका था। फिर उसके बाद मैं शादी के सिर्फ 6 महीने ही अपने ससुराल में रही। उसके बाद फिर सब परेशान हो गए कि हमेशा बीमार रहते। मेरे हस्बैंड को बोलने लगे दूसरी शादी कर लो, कोई मतलब नहीं है, पागल है ये, क्यों इसके साथ में रहना। फिर मैं आ गई मैके। जब से शादी हुई मैं वहाँ सिर्फ 1 साल थी, उसके बाद अपने घर पे मैके में पड़ी थी। आपके हस्बैंड को लोग ताने देते थे कि तूने एक पागल के साथ शादी कर ली है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ जो थी, आपकी जो शादी थी, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। पूरी तरीके से। तो और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता था? मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब भी छूट गई। उसके बाद फिर घर से भी आ गई मैं यहाँ, इतनी बीमार रहती थी हमेशा, मेरे आँख से भी नहीं दिखता था। आपने बताया आप खुद एक नर्स रह चुके हैं, एज अ नर्स आप जॉब करते थे, आपकी जॉब छूट चुकी थी, आपकी मैरिज लाइफ को शैतान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की। कितनी बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की? एक बार तो मैं कुएं में कूद गई थी और एक बार ट्रेन से, और ऐसी मैंने बहुत सारी मतलब नींद की गोलियां 5-5, 6-6 नींद की गोलियां खा लेती थी कि मैं अभी भी मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मैं जी के क्या करूंगी। टोटली पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी, मैं कैसे भी ससुराल से भी, हाँ साथ में हस्बैंड भी नहीं थे, जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी। मतलब आप पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे, आपकी लाइफ को शैतान ने एक तरह से खत्म कर दिया था। फिर आपकी लाइफ में होप कैसे एंटर की? किस तरह आपको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला? मेरी एक सिस्टर है जो मुंबई में रहती हैं, उन्होंने मेरी मम्मा को बताया। फिर मेरी मम्मी देखती थी, मुझे भी बोलती थी देखो, पर मैं नहीं देखती थी। बोलते थे कि देखो ऑनलाइन देखो, आप ठीक हो जाओगे। मैं कहती मेरे को नहीं देखना। मैं
रूम लेके मतलब रहती थी, जहाँ जॉब करती थी वहीं पे, और घर नहीं आती। जब से मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया देखना ऑनलाइन, तब से मैं अपने घर ही नहीं आती थी। मुझे पसंद ही नहीं था बिल्कुल। आवाज़ चलती थी, प्रेयर माउंटेन की आवाज़ आती थी, मुझे इतनी चिढ़, इतनी गुस्सा मचती थी, फ़ोन अपना तोड़ देती थी कि मेरे फ़ोन में ना चलाएं। फिर ऐसी एक दिन मम्मी देख रही थी, फिर अचानक से मेरे मन में आया कि मैं देखूँ है क्या। तो मैंने इसी जलंधर चर्च के बारे में ऐसे बोल के मंगाया, आया तो 1-2 वीडियो देखा, थोड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर मैं सबके सामने तो नहीं, पर चोरी चोरी चुपके चुपके देखती थी। मैं जब देखती रही तो मुझे बहुत हल्का फील होने लगा, अच्छा लगने लगा। तो फिर एक दिन मुझे ऐसी, मैं देख रही थी वीडियो, मुझे पलटी आई और मुझे एकदम हल्का फील हुआ। ऑनलाइन से मैं काफ़ी ठीक हो चुकी थी, तो मैं कहीं मुझे चर्च जाना है। बस मैं उठी और अकेली चली आई चर्च कि मुझे जाना है। मम्मी बोली अकेले कैसे जाओगे, इतनी दूर है। मैंने कहा मुझे जाना। मैं यूपी से अकेली चर्च के लिए आई। मेरे हस्बैंड भी लुधियाने में रहते, मेरा भाई लुधियाने में रहता है। मैं अपने भाई के पास आई थी कि परमेश्वर की ऐसी महिमा हुई कि मैं जिस दिन चर्च आई उसी दिन मेरे हस्बैंड ने भी कॉल किया। 1 साल बाद उन्होंने मेरे पास कॉल किया और वो भी मेरे साथ। शनिवार को मैं पहुंची लुधियाने और संडे को दोनों लोग साथ चर्च में आए। हम 3 संडे, ईस्टर के दिन हम दोनों ने फिर बपतिस्मा ले लिया। अब हम दोनों ने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और पूरी अच्छे से, मेरे सास ससुर, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता सब लोग एकदम खुश हैं। और अब आपके ऊपर कोई पागलपन के अटैक नहीं है, आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे 21 सितंबर 2023 की प्रार्थना को, जब ये सिस्टर अटेंड कर रहे थे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ को छुआ, इनको हील किया, इनको डिलीवर किया। जिनको कैंसर के रोग हैं, पागल हैं, अपनी बॉडी को छुए और मैं कमांड करता हूं शैतान का हर एक पार्ट, उसकी हर एक अंश आपकी बॉडी को छोड़ के जाए और आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। परमेश्वर के दास के लिए जोर से तारीफ करेंगे। उस दिन खास सिस्टर जो डिप्रेशन में लोग हैं उनके लिए खास प्रार्थना हुई थी। तो जैसे ही आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में आपको महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे एकदम हल्का जैसे लगा कि मेरे बॉडी से कुछ गया और उसी दिन से मैं बिल्कुल हील हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ। मतलब अब आपके ऊपर कोई पागलपन के अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है आपकी लाइफ में। परमेश्वर ने आपकी मैरिज लाइफ को रीस्टोर किया है, आपके फाइनेंस को रीस्टोर किया है। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारा बिलीव